तो आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, हाँ थोड़ा शोरगुल भी हो सकता है, समझ के चलना है। तो जो कॉन्सेप्ट है अपना कोशिका है। कोशिका जो होता है एक मूलभूत इकाई है अपने शरीर की। शरीर, आप अपना शरीर देख रहे हो तो शरीर में एक छोटी जो मूलभूत इकाई है कोशिका है। जैसे आप अगर चेहरा ऐसे कर दिए, 1000 कोशिकाएं झड़ गई, लेकिन ये कोशिकाएं तुरंत बन भी जाती हैं, मतलब 1 घंटा आधा घंटा और कम समय बन जाती हैं। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस, हाँ पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ क्या रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव को सीखना कैसे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, एक साथ साथ वाली स्टडी है। आई एम नॉट एनी टीचर, वी इज गोइंग टू बी इलेबोरेट अबाउट दिस एमपीपीसी एग्जामिनेशन। उसको हम समझेंगे, आप भी समझो मैं भी समझता हूँ, दोनों समझ के पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, अरिहंत 40,000 बुक है, उसको हम थोड़ा रीड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। अच्छा, डीएनए आरएनए दो चीज होता है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे को बताओ डीएनए का फुल फॉर्म। थोड़ी सी आवाज़, शोरगुल, थोड़ा सा बैकग्राउंड, फेस कलर मैटर नहीं करता, बिकॉज वी आर स्टडिंग एंड बहुत समय और बहुत बिजी शेड्यूल के बाद ये वीडियोस बन पाती हैं। तो समझिएगा, थोड़ा काला गोरा सब चलता है। क्वेश्चन है, समझना कैसे। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। क्या गोल्जी उपकरण में होता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में होता है, अंतःद्रव्य जलिका। इन चारों का जो मैंने नाम, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते क्या हैं, कहते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझो। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, उनके एक उपनाम होते हैं, वो मेरे को कमेंट में आप मेरे को बताइए। नेक्स्ट, अंतःद्रव्य जलिका, तो ये जो है डीएनए किस अंगक में होता है, तो इसका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, देखिए मेरे गुरु कहते हैं कि जब आपको लगे कि मैंने सब पढ़ लिया है, मेरे गुरु कहते हैं कि जब लगे कि सब पढ़ लिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आपको बहुत प्यारा लगे, मेरे को इसमें लग रहा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्यारा, मैं लगा दिया। लेकिन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए जो है पाया जाता है। लेकिन बेसिकली व्हेन यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन योर माइंड, लगे कुछ नहीं हो पा रहा, जो दिखे जो लगे हाँ बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया क्रिकेट टीम में मैं बोलूँ कि 3 नाम बताइए, इंडिया क्रिकेट टीम में 3 नाम बताइए, अभी के पूछेंगे तो आप पहला नाम बता दोगे, मान लीजिए बहुत नेमली घुसोगे तो बताओगे केएल राहुल, फिर दूसरा नाम बताओगे रोहित शर्मा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं जाएगा कि विराट कोहली का नाम न लिया जाए। तो ऐसे ही कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया विराट कोहली के समान ही है। नेक्स्ट, समझ रहे हो ना, तो लगे कि हाँ सबसे बड़ा, शायद गेस करो यही होगा, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में किसका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बहुत प्यारा क्वेश्चन। अब मैं कह रहा हूँ कि विराट कोहली किसमें नहीं पाया जाता, इंडिया की टीम में, रणजी टीम में, लाइक दिस। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो लाल रुधिर कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रुधिर कोशिका। इसका ए ऑप्शन इसका सही है, इसका नाम है लाल रुधिर कोशिका। तो लाल रुधिर कोशिका में जो है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऊर्जा का एक समूह है जहाँ एक एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा जो है उत्पादित की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक कहा जाए तो संग्राहक है एक तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, उसे कहते हैं सूत्रकणिका, उसे कहते हैं सूत्रकणिका। समझ में आया क्या सूत्रकणिका, कहेंगे क्या बोल रहा, सूत्रकणिका मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अर्ध स्वायत्त होता है ये। लवक की खोज किसने की, नहीं कहते कि मैं इसको लपक के लूंगा, कहते ना इसको मैं लपक के लूंगा। तो जब तुम हकलोगे, हकलना मतलब होता है हमारे बघेली में कहते हैं मारना, हकलना मतलब मारना। तो इसको ऐसे ही याद करो, जब लपकना है तो हकलना पड़ेगा। मतलब हैकल ने लवक की खोज की, हैकल ने लवक की खोज की, हैकल ने लवक की खोज की। नेक्स्ट, हरित लवक की खोज किसने की। अच्छे क्वेश्चन है। हमने अभी लपका है, अब हरित लवक की बात आ रही है, मतलब हरित करना है, तो उसकी खोज की थी आपने सिंपर ने। पेम्पर देखें, पेम्पर बच्चों में जो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपर हरित लवक। तो हरित मतलब होता है हमारी हरबिरी नगर, हमारे बघेली में कहते हैं हरबिरी नगर। एक्चुअली आई एम दिस बिलोंग फ्रॉम बघेली खंड। बहुत प्यारा एक कहा जाए तो समूह है जहाँ मैं रहता हूँ, लेकिन फिलहाल आउट ऑफ द टाउन ही, मैं यहाँ से बाहर हूँ। लेकिन बघेली यार छूटे ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं छोड़ दूँ। तो हरित लवक मतलब कि हरबिरी का मतलब हरबी करो, हरबी लपको। तो हरबी कौन लपकेगा, जो बालक होते हैं छोटे छोटे पेम्पर लगाए रहते हैं। तो सिंपर ने हरित लवक की खोज की। थोड़ा सा मैं लेट करता रहता हूँ चीज़ों को, इसलिए मेरे को जल्दी याद होता है। ग्रेना और स्ट्रोमा हरित लवक कहाँ पाई जाती है, ग्रेमा और स्ट्रोमा,
ग्रेमा होता है और स्ट्रोमा होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में। कहाँ? हरित लवक में। पिक्चर बनाओ कि हाँ एक बालक है जो हरबीरी कर रहा है, जल्दी जल्दी लपक रहा है, तो वहाँ जो है हम ग्रेमा और स्ट्रोमा भी उसको दे देंगे। ऐसे जाके पॉइंट बिठाओ उसको। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में समानता क्या है? लपक तो दोनों रहे हैं। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में समानता ये है कि दोनों में कुछ ना कुछ डीएनए पाया जाता है। डीऑक्सी, ऐसा है क्या आरएनए है? राइबो न्यूक्लिक एसिड यार, फिर इसका डीएनए का। हाँ 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 कमेंट में डालो, बताऊंगा फिर लास्ट में। फूलों और फलों का विशेष नारंगी रंग होता है वर्णी लवक के कारण। जब आई थिंक मैं 9वीं क्लास में था, 9th क्लास में था, मुझे याद है, तो ये जो वर्णी लवक का कॉन्सेप्ट है मैंने तो तब पढ़ा था। तो यार याद करो यार, छोटी सी बात है, अभी भी याद नहीं होगी। अच्छा यार, ये जो कॉन्सेप्ट जो ना थोड़ा सा क्लियर करो, है ना। फिर अपना प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे संबंध होता है? तो झिल्ली मव पट्टिकाओं से। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये क्या होती है? थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो प्लीज कमेंट करो। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर क्या है? एक्चुअली में ये बताओ, प्रो मतलब समझते हो? प्रो कबड्डी लीग सुने हो? नहीं सुने? प्रो कबड्डी लीग, यू कबड्डी लीग। रिलेट करना ना बनेगा, मजा आएगा जो जिस तरह मैं बताऊंगा। टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? बी कैरोटीन, लाइकोपिन, कैरोटीन, फाइटोटीन। ला 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 टमाटर, लाल टमाटर तो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। थोड़ा सा रिलेट किया करो। इट्स गोइंग टू बी सॉन्ग, वाह आई लाइक इट। नेक्स्ट, सो टमाटर का लाल रंग किसे बता दिया? सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में क्या बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में। जैंथोफिल वर्णक है पीले रंग। अगर जैंथोफिल दिखे तो समझ लेना कि हाँ पीले रंग की बात चल रही है, जैंथोफिल मतलब। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिहंत 40,000 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो क्या करना, एक बनाना जंतु कोशिका और एक बनाना पादप कोशिका। पादप कोशिका को अपने माइंड में ऐसे डालो कि नीम का पेड़ जो आपके गांव में आपके घर के सामने लगा हो तो याद करो हाँ ये पादप है। जंतु मतलब एक जो आपके घर में जानवर हो, जैसे गाय हो गई, जैसे कोई भी जानवर, कुत्ता हुआ, उसको माइंड में डालो हाँ ये जंतु है, ये मेरी पेड़ मेरा पादप है। तो इन दोनों में रिलेट करते रहो, किसमें क्या पाया जाता है। अच्छा ये मेरे जो लंबू पेड़ में ये पाया जाता है, मेरा जो टॉमी जो कुत्ता है इसमें ये पाया जाता है। रिलेट करो। एक्चुअली क्या बोलूं, छोड़ो। निम्नलिखित में कोशिकांग में पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो अब रिलेट करो। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ नहीं पाया जाता? मेरे टॉमी कुत्ते में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन जो मेरे घर के बाहर ये लगा है पेड़, नीचे लगा है, मैं देखने जाना पड़ेगा बाहर। तो जो क्लोरोप्लास्ट है आपको नीचे जाना पड़ेगा देखने, तो पेड़ में लगा है मेरे, बाहर नहीं, बस यहाँ होगा होता है। प्रोटीन संश्लेषण में देखो ये नहीं बताया जा रहा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कैसे करना है, इनको माइंड में कैसे डालना है, कौन सी चीज़ें कब तक आप माइंड में स्टोर करते रहोगे, ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जहाँ आप सीख गए तो फिर शायद आप ऊपर से निकल जाओगे आप। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतःप्रदवी जलिका और राइबोसोम। बहुत जरूरी है, अंतःप्रदवा जलिका और राइबोसोम। अगर प्रकाश संश्लेषण आप करवा रहे तो इन दोनों की जरूरत बहुत पड़ती है। कणकीय अंतःप्रदवी जलिका अकणकीय अंतःप्रदवी जलिका से भिन्न है सतह से राइबोसोम के रखने से। खुरदुरी अंतः जलिका होती है, एक होती सामान्य अंतः जलिका। तो अंतर होता है राइबोसोम का, उनकी जो खुरदुरी सतह होती है उसके अंतर के में होता है। निम्नलिखित में कौन सा लिपिड और स्टेरॉइड के कोशिका निर्माण परिवहन से संबंधित है? चिकनी अंतःप्रदवी जलिका। जो लिपिड और स्टेरॉइड होता है ये चिकनी अंतःप्रदवी जलिका निम्न कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रदवी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता?
जो चिकनी अंतः पृथ्वी जलिका होती है उसमें क्या कार्य नहीं होता, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता, बाकी क्या क्या होता है सुन लो। द्रवों का अभिगमन, जल है, चिकना है, लिपिड है, चिकने से तभी चलेगा। स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण, जो स्टेरॉइड हार्मोन है उसका संश्लेषण जो है किसमें होगा, इसी में होगा। क्लियर है, जो मैं जितना भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, खुरदुरी अंतः द्रवी जलिका जिसे RER कहते हैं, कोई एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर एक खुरदुरी दिखाई देती है। इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है। मैंने पहले बताया था राइबोसोम की उपस्थिति ही इसकी खुरदुरी होने का प्रूफ साबित करती है। बहुत सिंपल है यार, कोशिका समझो, जंतु क्या है, पादप क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, कोशिका में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, अगर आप इजी समझ पाओगे तब। कभी मौका मिला तो ऑब्जेक्टिव से हट के कभी हम लोग पूरे कोशिका पे बात करेंगे। अच्छा ये कोशिका ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है, अच्छा ये है। ये टॉमी कुत्ता मेरा जंतु कोशिका है, और ये मैं जो लंबू पेड़ लगा है जो नीचे जाऊंगा जब देखने, अच्छा ये है, पादप है। माइंड में बस गया, पेपर में जब दिखे अच्छा पादप, ओ मेरे पेड़ के पास जाओ, अच्छा जंतु कोशिका, चल जाओ मेरी टॉमी कुत्ते के पास, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें रिलेट करनी पड़ती है। When you will relate these things, I think automatically on the exam, when you will give your examination, I think it will clarify anyhow. आगे बढ़े। वाह, आप लोग डिस्टर्ब मत होना, ये गाना चल रहा है एक्चुअली में, क्या बताऊँ मैं, चाहता तो नहीं थोड़ी डिस्टर्बनेस हो रही। चलो, चिकनी अंतर पृथ्वी जलिका के अनुपूरक कार्यों में एक कार्य है विषैले। चिकनी जो अंतर पृथ्वी जलिका होती है वो क्या करती है, जो विषैले पदार्थों को निर्गमीकरण करती है बाहर। स्तनधारियों की कोशिकाओं में स्तनधारी जो कोशिकाएं होती हैं, इज गोइंग टू बी क्लियर, ओके। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रविकीय जलिका में होता है। अंतर्द्रवी जलिका में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें, स्तनधारी कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ट्रैफिक किसे कहते हैं, गोल्जी बॉडी को। समझना, मैंने पहले बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ऊर्जा गृह, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं ऊर्जा का घर, गोल्जी बॉडी कहते हैं कोशिका का ट्रैफिक, लाइसोसोम कहते हैं आत्महत्या की थैली। याद करो, पादपों में डिक्टियोसोम के नाम से प्रसिद्ध कोशिकांग गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय का जो गोल्जी काय होता है वो श्रावण करता है। गोल्जी बॉडी जो संचालित होती है, तो गोल्जी बॉडी में क्या होता है, सिस्टर्नी ट्यूबुलस वेसिकल्स, सिस्टर्नी ट्यूबुलस वेसिकल्स। गोल्जी बॉडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका किसके बनने से होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, वसा। नहीं समझ में आ रहा क्या, मैं बताता हूँ। गोल्जी बॉडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें किसमें बनने में होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में भी होती है, ग्लाइकोलिपिड बनाने में होती है, वसा बनाने में होती है। गोल्जी बॉडी निम्नलिखित से संचालित होती है, सिस्टर्नी ट्यूबुल्स वेसिकल्स। पेज नंबर 583। अगर अरिहंत 40,000 एक किताब है, तो अगर 583 पेज खोल लेंगे तो मैं वही पढ़ रहा हूँ। कैसे कैसे सॉल्व करना है इसी को समझ रहे हैं। दूसरी बात, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, जो आपके पास है उसको लगाते जाओ, जितना जल्दी हो जितने ऑब्जेक्टिव रट सको रटो। फिर एंडो मेम्ब्रेन तंत्र किससे बनता है, ये ग्रुप बनाना, जुड़ना, 4 लोगों को बातचीतें करना, ये करेंगे वो करेंगे नहीं, जो करना ऑन द स्पॉट पढ़ो। केवल पढ़ाई 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 पढ़ाई, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अगर पेपर निकालना है, प्रीलिम्स निकालना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये तो चलता रहेगा। फोकस इधर करो, फोकस इधर। एंडो मेम्ब्रेन तंत्र किससे बनता है, गोल्जी बॉडी, अंतःपृथ्वी जलिका एवं लाइसोसोम। तो एक एंडो मेम्ब्रेन भित्तिका तंत्र होता है, एंडो मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, वो किससे बनता है, वो गोल्जी बॉडी, अंतःपृथ्वी जलिका एवं लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, अंतःपृथ्वी जलिका एवं राइबोसोम, मैं बता दिया हूँ किससे बनता है गोल्जी बॉडी, अंतःपृथ्वी जलिका और लाइसोसोम से बनता है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रकार का एक युग्म सही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया, ऊर्जा का उत्पादन, गुणसूत्र जो है आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, हरित लवक जो बच्चे वाले प्रकाश संश्लेषण कर देते हैं, मैंने बताया था बच्चे। तो हरित लवक की खोज किसने की थी, याद करो, मैंने क्या बताया था, हरबी कौन करता है, लपकता कौन है, बच्चों में क्या, पैम्पर मतलब सिंपर ने खोज की थी, सिंपर ही था ना, सिंपर ठीक है।
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली कहते हैं, उसके खोज की थी हमारे दुबे साहब ने। 3 इडियट पिक्चर देखे हो? 3 इडियट पिक्चर देखे हो? उसमें जो रहते हैं दुबे साहब, जो उसकी क्या नाम है उसका, जो स्पीच देता है बलात्कार वाला, तो उसकी जो स्पीच लिखते हैं वो दुबे सर रहते हैं। तो दुबे सर माइंड में बसाओ, हाँ उन्होंने लाइसोसोम की खोज की है। बस एक बार पिक्चर यहाँ डाल दो, खत्म करो, मैटर खत्म। लाइसोसोम कार्य क्या करता है? अंतःकोशिकी का पाचन करता है। अंतःकोशिकी पाचन में, अंतःकोशिकी मतलब जो आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके पाचन में सहयोग प्रदान करता है। लाइसोसोम कार्य करता है, बता दिया। लाइसोसोम में से नहीं होता है, स्तनधारी एरिथ्रोसाइट नहीं होता है। क्या होता है? अमीबा भी हो सकता है, ल्यूकोसाइट भी हो सकता है, एला कोशिकाएं भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी कोशिका सुसाइड बैग? लाइसोसोम। मैं बता दिया, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। 2 मिनट।